हाँ जी, तो इस चैप्टर में हमें ये पता चल गया अल्केन का क्या फॉर्मूला है, अल्कीन का क्या फॉर्मूला है और अल्काइन का क्या फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह जो है वो कर चुके हो। और इसके बाद हमारी जो है वो रिवीजन शुरू होती है। तो रिवीजन में हमने क्या करना है, हाँ जी, रिवीजन में हम जो है कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता चल गया बेटा। हाँ जी, उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, हेलोजन जो हो, हेलोजन। तो हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। ये इनको अगर आ जाए तो ये पीछे लिखे हों तो हम क्या लिखेंगे, उनके आगे लिखेंगे अगेतर फ्लोरो, फिर एफ लिखा हो तो फ्लोरो, सी एल लिखा हो तो क्लोरो, बी आर लिखा हो तो ब्रोमो, आई लिखा हो तो आइडो। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, अब अल्कोहल हो, अल्कोहल की हमें कैसे पहचान होगी, अल्कोहल की हमें पहचान होगी OH इकट्ठा लगा हो जा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे OL, OL। ठीक है। अब एथ, हाँ जी, एथ है तो एथ, दो कार्बन है तो एथ लिखा जाएगा। और कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड हो तो वो एन हो जाएगा। और पीछे उनके हमने देखा OH लिखा हुआ है तो वो बन जाएगा एथेनॉल। ओके। यस सर। हाँ जी, तो ये लिखा लिखा है तो हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम जो है वो कंपाउंड के हम कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, ओके उसके सर। बाद हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2। हाँ जी, पंजाबी दे विच सुनो, कहंदा इलेक्ट्रॉन डॉट जिहड़ी है रचना लिखो जे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है। वेरी सिंपल है, हमें पता है कार्बन के जो है वो कितने होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। हाँ जी, और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है। अब आप इसमें तो लिखा है हाइड्रोजन में 1 होता है, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 6 होते हैं। अब 6 को कैसे लिखोगे आप, 6 को ऑक्सीजन का जो है 6 लिखोगे तो ऑक्सीजन का जो 6 है वो आप अलग फॉर्म में लिखो। ये क्रॉस में लिख रहा हूं मैं, लिख दिया ना। हाँ जी, तो ये 6 हो गए, और एक ऑक्सीजन और है हमारे पास। क्या है, एक ऑक्सीजन और है हमारे पास, और 2 ऑक्सीजन है। तो जब हम इनको इसके साथ जोड़ेंगे तो देखो ये ऑक्सीजन आ गई, इसके साथ जुड़ गई। हाँ जी, अब क्या करना है हमने, 1 2 3 और 4। उसके बाद ये क्या करेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ से। ठीक है। और इसके पास कितने हैं, फिर कितने रह गए, 2 और रह गए, तो 2 इसके पास इधर रह गए। तो ये जो अब इसका चक्कर लगाएं तो इसमें कितने हो गए, हाँ जी 8 हो गए। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये शिफ्ट कर दो, यहाँ कर दो, कर दिया। अब देखो इधर क्या है, ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन है इधर, इसमें बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें जो है मैं किससे लिखूंगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, क्रॉस से लिखूंगा, मल्टीप्लीकेशन सिंबल से लिखूंगा। तो ये कितने हो गए, 8 ये हो गए। अब कार्बन की बात आई तो कार्बन को कितने मिल गए, ये देखो ये कार्बन के है, अभी मैं कार्बन के जो है वो लिख रहा हूं, ये कार्बन के हो गए। तो ये कार्बन के 4 तो अपने ही है, ये जो है, ये जो देख रहे हो 4 तो अपने ही है, और 4 जो है वो क्रॉस है तो 8 हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, हाँ जी, ये क्या हो गया, हाँ जी, ये बन गई, हाँ जी, ये बन गई स्ट्रक्चर। अब पहला क्वेश्चन हो गया, सभी को क्लियर हो गया ना। यस सर।
हाँ जी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। हाँ जी, सल्फर है जो, उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है S8 होता है, S8 होता है। और सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। कितना होता है, 16 होता है। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे हम, 2, 8 और 6 से लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या करना है, सल्फर का ये आ गया, तो सल्फर का मॉलिक्यूल बनाना है आपने, क्या बनाना है, मॉलिक्यूल बनाना है। और कैसे बनेगा, ये बना है सल्फर का, ठीक है। तो सल्फर क्या है, इसको भी कितने चाहिए, हाँ जी, इसको भी कितने चाहिए, इसको भी 8 चाहिए। देखो सल्फर को हमने जो है, सल्फर जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 8, 6 होता है। हाँ जी, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एस के बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया, हाँ जी। यस तो S के साथ S जुड़ जाएगा, S के साथ S जुड़ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये सिंपल स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो आप ये देख रहे हो, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, अब देखो आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे देखो नेक्स्ट जो है वो दिया, हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन बी ड्रा फ्रॉम पेंटेन। पेंटेन तो असी ਜਿਹੜੇ है वो आइसोमर किन्ने बना सकते हैं, ये मैंने करवा दिया था पेंटेन के। पेंटेन के आइसोमर कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, एक एन पेंटेन है, एक आइसो पेंटेन है, एक नियो पेंटेन। हाँ। तो सी को अब देखो पहले में क्या दिया हुआ है, पहले में क्या है, ये देखो सी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर सी है, सारे लाइन में है, ऐसे सीधे सीधे लाइन में है। तो इसको बोलते हैं एन पेंटेन बोलते हैं, ओके। ओके सर। दूसरा है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या है, 4 तो सीधे लिख दो और 1 नीचे लिख दो, ये हो गया आइसोपेंटेन। ऐसे ही है ना, ये एक ये एक ये एक ये और नीचे एक ये आ गया। अब हमने क्या करना है, थर्ड जो है वो, थर्ड में क्या करना है, ये प्लस का सिंबल बना दिया, मतलब 3 जो है, एक कार्बन यहाँ हो गया, 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 तो ये 5 पूरे कर दिए, ओके। ओके सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट अब देखो आगे क्या है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू द हुज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। पंजाबी में बात करें तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਉਹ 2 ਗੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ सर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, हाँ जी, कैटालिसिस और टेट्रावेलेंसी। हाँ जी, और हाँ जी। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਲੜੀਬੱਧਤਾ, ਕੈਟੇਨੇਸ਼ਨ, ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਚੌਤਰਫਾ ਸੰਯੋਗਤਾ। ਸੰਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੌ ਸੰਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने कोल की है बेटा, नेक्स्ट है अपने कोल, हाँ जी, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। हाँ जी, हुण देखो की है अपने कोल, साइक्लोपेंटेन है। हाँ जी, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन है बट साइक्लो लिखा हुआ है। साइक्लो का मतलब समझते हो, हाँ जी,
चलो दस देना साइक्लो की हुंदा है। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, ये 5 कार्बन हो गए, ये हो गया पेंटेन। हुण देखो फर्स्ट जिहड़ा है कार्बन, फर्स्ट और लास्ट दोनों दोनों आपस दे विच मिल जाते हैं तो एक साइकिल बना लेंदे हैं। साइकिल का मतलब है एक गोल जिहड़ा है इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेंदे हैं, उसनों असीं बोलते हैं साइक्लो पेंटेन। हाँ जी, तो इहदे विच जोड़ देना है तो यह फॉर्मूला जिहड़ा हैगा, फॉर्मूला जिहड़ा इत्थे हुण फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा। हाँ जी, उत्थे जिहड़े पेंटेन है उसका फॉर्मूला CnH2n+2 है, बट इत्थे जिहड़े है इहदे नाल जुड़ गया तो इहदे विच दो जिहड़े है वो की है, हाँ जी दो की है हाइड्रोजन घट जाणगे। ओके ओके सर। हाँ जी, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। जो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी तो तुसी जिहड़ा है इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जिहड़ी है, देखो किहड़ी डॉट है इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैगी है, ते की है जिहड़ी है सिंपल है। तो ये जिहड़े है दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, दोनों जिहड़ी है वो तुहानूं आ जाएगी, क्लीयर हो जाएगी जे तुसी करोगे। तो हुण आपां ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड दे ड्रा करनी है, स्ट्रक्चर करनी है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड देखो इथेनोइक एसिड है। हाँ जी, इथेनोइक एसिड का मतलब की है एथ, एथ की है, एथ का मतलब है कार्बन कितने लिखांगे बेटा 2 कार्बन लिखांगे। ओके एन है, एन है तो मतलब इन्हां दे विच की है डबल बॉन्ड नहीं है। ओके अच्छा नोइक एसिड है, नोइक एसिड का फॉर्मूला की हुंदा है, हाँ जी वो फॉर्मूला हुंदा है फॉर्मूला हुंदा है। ओके हाँ जी, हुण आपां की लिखांगे, हुण देखो इहदी वैलेंसी पूरी हो गई 4 यस हो गई। देखो एक आ जुड़िया होया, दो पासों आ जुड़िया है, एक पासों इहदी 4 वैलेंसी हो गई। हुण आपां नूं वैलेंसी किधर दी चाहिदी है, इस दी चाहिदी है, तो इस दी चाहिदी है तो एक इस पासों जुड़िया तो एक पास इधर जोड़ दिओ, एक उपरों जोड़ दिओ, एक हेठां जोड़ दिओ, तो हो गया फॉर्मूला। किंदा हो गया बेटा फॉर्मूला एथनोइक एसिड। हाँ जी देखो बनया होया है। उस तो बाद सानू है ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला, वेरी सिंपल है ब्रोमोपेंटेन। देखो पहला आपा की है पेन, पेंटेन याद हो गया तो पेंटेन का मतलब हो गया 5 की कार्बन, एन है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाना। देखो एक कार्बन, हुणे तुहानू मैं समझाना, एक कार्बन 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5 कार्बन हो गए। ओके कितने डबल लाइन नजर आ रही है, नहीं आ रही? नो सर। हाँ जी, उस तो बाद देखो हुण आपां की करना है ब्रोमो लगाना है, ब्रोमो ब्रोमो ला दिओ पहला, लग गया। हुण आपां इहदे की पूरे करने हैं, हाइड्रोजन पूरे कर दिओ तो बन जाएगा ब्रोमोपेंटेन, हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन ब्यूट मतलब 4 कार्बन। हाँ जी 4 कार्बन लिखो, एक लिख देखो एक लिख दिता, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, 4 तब ब्यूट बन गया। हाँ जी ब्यूटेन सिंगल कार्बन, कार्बन दे विच डबल बॉन्ड है नहीं है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है बट है ऑक्सीजन ते कार्बन दे विच। मैं तुहानू क्या कार्बन कार्बन दे विच है, नो है ही नहीं। नो सर। हाँ जी उसके बाद कीटोन ग्रुप होंदा है। कीटोन ग्रुप की होंदा है बेटा, कीटोन ग्रुप ये होंदा हैगा, इहनूं कीटोन ग्रुप कहंदे आ। हाँ जी तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। हाँ जी लग गया, कित्थे लग गया, इत्थे लग गया। हुण आपां की पूरा करना है, हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन पूरे कर दिओ, तो हाइड्रोजन असी कितने लगा सकते हैं? इहनूं हाइड्रोजन नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता बेटा? सर क्योंकि क्योंकि दो पासे लगे, एक पासे ऑक्सीजन लग्या, तो इनू तो हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता, क्योंकि 2 चीज़ां हो गई। हाँ जी 2 बॉन्ड इत्थे हो गए, एक बॉन्ड हो गया, 3 ते 1 4, 4 मैक्सिमम होंदे है। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट अगे बढ़ते हाँ। उस तो बाद की कह रहा है, हाँ जी उस तरह होर असी जिहड़े है फॉर्मूला जिहड़े है 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन। देखो 1 ब्रोमोपेंटेन का मतलब की होंदा है,
देखो ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 3 ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 4 ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 5 ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਬ੍ਰੋਮੋ ਪੈਂਟੇਨ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 1 ਕਾਰਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ 2 ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਪੈਂਟੇਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ यस सर ਹਾਂਜੀ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਦੱਸੋ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਬ੍ਰੋਮੋ ਪੈਂਟੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਰਿਹਾ 3 ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਤਾਂ 3 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਬ੍ਰੋਮੋ ਪੈਂਟੇਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ हो गया बेटा क्लियर यस सर हाँ जी नेक्स्ट की कह रहा है नेक्स्ट दे विच देखो नेक्स्ट जिहड़ा है वो कह रहा है की कह रहा है हाँ जी हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड इन्हां दे नां दसो की है हाँ जी नां दसने हुण पहला सी नां दसे होए ते उन्हां तो फॉर्मूला बनाना स्ट्रक्चर बनाना हुण आपां नूं जिहड़े है दिते होए है बट इन्हां दा नामकरण करना है तो ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੋਮੋ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੋਮੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਗੇਤਰ ਬ੍ਰੋਮੋ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੋਮੋ ਐਥ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ब्रोमोइथेन हो गया समझ लग गई यस हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी नेक्स्ट देखो आगे अब सेकंड जो है सेकंड दे विच की होया है हाँ जी सेकंड दे विच देखो बेटा ध्यान नाल हाँ जी आ है अपने कोल इस दा नामकरण करना है हाँ जी तो कार्बन किन्ने ने एक मैथ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਥੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਨਾ कीटोन की की पहचान है आ देखो कीटोन की आ पहचान है हाँ जी आ लग्या हुए तो मीथेन प्लस ओन मेथेनोन हाँ जी ਇਹਦਾ पूरा नाम की बन गया मेथेनोन कीटोन है कीटोन ग्रुप है आ कीटोन ग्रुप की पहचान है हाँ जी तो मेथेनोन आ गया ठीक है समझ लग गई यस सर हाँ जी नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं हाँ जी तो मेथेनल एल्डिहाइड है सॉरी हाँ एल्डिहाइड है मेथेनल हाँ कीटोन नहीं है मेथेनल है उस बाद ये जो है आप देख रहे हो की देख रहे हो हाँ जी किन्ने कार्बन ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 1 2 3 4 5 6 ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਕਸ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਕਸਾਈਨ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਇਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਕਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ हाँ जी सर हाँ जी तो समझ लग गई है हुण देखो बेटा अगे हाँ जी
why is conversion of ethanol to ethanoic acid is oxidation reaction? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਥਾਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਰਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਆ ਪਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਦੋ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਇਥਾਈਲਿਨ ਬਰਨਟ ਇਨ ਫਾਰ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਥਾਈਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਵਾਈ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਇਥਾਈਨ ਐਂਡ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ? ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਈਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਔਰ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲੇਮ ਨਾਲ, ਲਾਟ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਦੇ ਨੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਧੂਏ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 3000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧੂਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਬੋਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਬੋਜ਼ੈਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿੰਪਲ। ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਲਿਟਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਕਾਰਬੋਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, रेड विच ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ जी अब आ रही है जी। Yes, sir. हाँ जी चलो कोई गल नहीं, थोड़ी हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो मैं ये गल कर रहा सी, की कर रहा सी, हाँ जी सुनो, मैं कह रहा सी हाँ जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किनू कहा जाता है, ऑक्सीकारक जेडे है वो एजेंट किनू कहा जाता है? हाँ जी जेडे की दवे ऑक्सीजन दवे, जिन्हां दे नाल ऑक्सीजन जिहड़ी है सबस्टांस सच एज एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट एंड एसिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। हाँ जी वो अजे पदार्थ जिहड़े कि दूसरिਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ दूसरे ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀकारक एजेंट किया जाता है। समझ लग गई? Yes, sir. हाँ जी अब कोई आपसे पूछे भी ये बताओ ये कौन सा है, एक मिनट में आपको लिखता हूं, आपके जो है एक फॉर्मूला लिखता हूं, KMNO, ठीक है, KMNO4। अब ये जो है ना ये क्या है? हाँ जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहां से पता चला? इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ये किसी को क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ लग गई? यस सर यस सर। हाँ जी नेक्स्ट है आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है would you be able to check whether check if water is hard by using detergent? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? नहीं सर। हाँ जी नहीं कर सकते। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ नहीं ਕਰ कर ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਬਣ। हाँ जी सर हाँ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੀਪੀਟੀ ਚਿੱਟੇ ਅਵਖੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਲਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? Yes, sir. हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13th क्वेश्चन है the people use variety of method to wash cloth। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। usually after adding soap, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they beat the cloth on stone। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ
and beat with paddle, scrap with brush, and mixture of agitated in washing machine. Why is agitation necessary to get clean cloth? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਾਰਬਨ ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਿਸੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਟੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੈਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੂ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੇਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਿਸੇਲ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਮਿਸੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ? ओके सर। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 7 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਥਾਨੋਲ ਤੇ ਇਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ CH2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ओके सर। Okay, sir. ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਥਾਨੋਲ ਤੇ ਇਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰੀਫਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰੀਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ओके सर। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ 5 ਵਜੇ। हाँ MCQ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, MCQ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ सर वैसे टेस्ट होएगा या फिर तुसी क्लास दे विच लओगे? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਪ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सर ऐप तो इंग्लिश मीडियम होएगा? ਹਾਂਜੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ मीडियम में बेटा। सर कितने बजे? सर मैनू इंग्लिश इन्नी समझ नहीं आंदी जी। नहीं आंदी? नो सर। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके सर।